सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में आशा वर्कर 3 दिन की हड़ताल पर चली गई हैं और उनका साथ हरियाणा की अलग अलग ट्रेड यूनियन दे रही हैं। सोनीपत के लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर अन्य ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर सरकार के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी भिजवाया, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी। आशा वर्कर के साथ साथ अन्य ट्रेड यूनियन के प्रधानों ने ऐलान किया कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार किया जाएगा। सोनीपत के लघु सचिवालय के सामने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही आशा वर्कर काफी लंबे समय तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर सरकार ने कोई भी गौर नहीं किया। आशा वर्कर अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार के सामने कई बार प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से केवल आश्वासन ही आशा वर्कर को दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ इन आशा वर्कर्स का समर्थन अन्य ट्रेड यूनियन भी कर रही हैं और अन्य ट्रेड यूनियन हरियाणा के अलग अलग जिलों के लघु सचिवालय पर 2 दिवसीय पड़ाव भी डाल दिया है, ताकि आशा वर्कर के साथ साथ मिड डे मील वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों की लंबित मांगों को सरकार से पूरा करवाया जा सके। आज पूरे देश में देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पे केंद्र सरकार की जो किसान मजदूर कर्मचारी जनता विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ आज पूरे देश में जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन है। क्योंकि जिस तरह की जब से भाजपा केंद्र में और हरियाणा में सरकार आई है, किसानों पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे, छात्रों पे, नौजवानों पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। देश के सार्वजनिक क्षेत्र को बेचा जा रहा है, पोस्टों को ख़त्म किया जा रहा है, आउटसोर्स ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है और 9 अगस्त 1942 का एक अपना महत्व है। अंग्रेजों बाहर छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी एवज में तमाम ट्रेड यूनियनों ने तय किया है या तो जन विरोधी नीतियों को भाजपा छोड़े या गद्दी छोड़े। और ये आज से हम 24 घंटे का पड़ाव पूरे देश में डालेंगे डीसी कार्यालयों पे और अगले आंदोलन की आगाज़ हम करेंगे, आह्वान करेंगे। और अब जब तक 2024 में चुनाव होंगे, चुनाव तक अब हमारे आंदोलन युद्ध सत्र पर पूरे देश के अंदर शुरू होंगे। जिस तरह का वातावरण निर्माण देश के अंदर किया जा रहा है, देश के संविधान को बदला जा रहा है, एक घोषित इमरजेंसी लगा रखी है और गुजरात मॉडल के नाम पे पहले मणिपुर में गुजरात की तरह जैसे 2002 में गुजरात में लोगों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को मरवाया गया, अब मणिपुर में इन्होंने खेला है और महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, नग्न अवस्था में उनको घुमाया गया, बलात्कार की घटनाएं हैं, गरीब लोगों के मकानों को चढ़ाया जा रहा है, कब्जे किए जा रहे हैं ज़मीनों पे। अब उसको मणिपुर से होते हुए मेवात में इन्होंने आग लगा दी है। ये आरएसएस, बजरंग दल, गोरक्षक संघ के नाम पे ये उग्रवादी हैं जो देश की जनता को की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये जगह जगह दंगे कर रहे हैं। हम आज ये 2 दिन का पड़ाव डाला है और हमारी मांग है कि जो श्रम कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। तमाम उद्योगों में, सरकारी क्षेत्र में श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। कच्चे कर्मचारियों, परियोजना वर्करों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए। पुलिस कर्मचारियों और जो ये क्लरिकल है, इनके 35,100 रुपये लागू किए जाएँ और विभागों का निजीकरण पर रोक लगाई जाए। आदि मुद्दों को लेके जो खेती में एमएसपी की गारंटी कि इन्होंने तय किया था, उस गारंटी दी जाए। इन तमाम सवालों को लेके आज पूरे देश में प्रोटेस्ट है और 2024 के चुनाव में भाजपा को हम सबक सिखाएंगे। आज के आंदोलन से यही चेतावनी हम देना चाहते हैं। मैं अनीता, जिला प्रधान सीटू। आज ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम, सरकार की जो ये जन विरोधी जो नीतियाँ सरकार लागू कर रही है, तो इनके विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब महिलाओं सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और ये महिलाएं हैं जो धरातल पर काम करती हैं और इन महिलाओं से फ्री में काम लिया जा रहा। आप देख रहे हो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, क्रेच वर्कर हैं, अपनी क्या है ये मिड डे मील आशा वर्कर हैं, ये सभी तुच्छ मानदेय में काम करती हैं। दिन रात सरकार इनसे काम लेती है और इनका मानदेय नहीं बढ़ा रही है। तो एक तो सरकार इनका समान काम समान वेतन लागू करे और जन विरोधी जो नीतियां सरकार लागू कर रही है उन नीतियों को सरकार लागू ना करे। कितने दिन का पड़ाव रहेगा यहाँ? ये तो अभी हड़ताल की कॉल है 3 दिन की आशा वर्करों की। ट्रेड यूनियन का 2 दिन का पड़ाव है, आज का 9 तारीख का और 10 तारीख का, लेकिन आशा वर्करों की हड़ताल है, 3 दिन की हड़ताल की कॉल है। अगर सरकार ने 3 दिन में आशा वर्करों की बात नहीं सुनी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। प्रदर्शन देखिए आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के आह्वान के ऊपर ये हमारा 24 घंटे का जो पड़ाव है उसमें प्रदेश के सभी संगठनों इसमें भाग लिया है, चाहे वो हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, सह कर्मचारी संघ है, ईटक है, सीटू है, या आंगन आशा वर्कर है, मिड डे मील के कर्मचारी, भारी संख्या में कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया है और हमने डीसी कार्यालय के ऊपर यहाँ पे तंबू टेंट लगा दिया है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो जैसे भी ट्रेड यूनियन आगे का आह्वान करेंगी उसमें प्रदेश का कर्मचारी बढ़ चढ़ करके भाग लेने का काम करेगा। क्या मांगे आपने? मांग बहुत सारी, जैसे समान काम समान वेतन है, कच्चे कर्मचारी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 26,000 वेतन कर्मचारियों को देना चाहिए। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने इस बात तक इन कानून में झूठ चलने का काम नहीं है। ये पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र की सरकार ने बंद कर दी थी। देश के 50 लाख कर्मचारी हैं, हरियाणा के 1,67,000 NPS कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात है, कैशलेस मेडिकल सुविधा की बात है, रिक्शा अलाउंस की देने की बात है, बहुत सारी डिमांडें हैं। उनके विरोध में आज प्रदर्शन करने का काम केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ आज ही हमारा प्रदर्शन जारी है।